जय राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कल की नैनीताल यात्रा के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया कल वीडियो में। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी होंगी तो अब बहुत सही तरीके से हम लोग नैनीताल पहुंच तो चुके थे, लेकिन माता नैना देवी के और झील के दर्शन नहीं करने दिए गए। अब कारण तो जो भी रहा हो, उन्होंने तो हमें यही बताया कि यूपी के नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ ऊपर को नहीं जा रही। तो अब ये बहाना था या उनके इरादे कुछ और थे, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अब उस पुलिस वाले ने रोका, मुझे लग रहा है और गाड़ियों को भी रोका है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन दुख है, बस इस बात का दुखी ही है कि दुखी मना सकते हैं। फिर मेरा मन आगे जाने का फिर क्या भी नहीं तो मैं कोशिश करता जैसे गाड़ी खड़ी करके मोटरसाइकिल किसी बस से या किसी कार से जा सकता। 2 या 2.5 किलोमीटर का केवल रह गया था। वो नैना देवी मंदिर था वहाँ अंदर, आप लोगों ने कुछ जानकारी होगी जब। और झील हालांकि मैं कई बार देख चुका हूँ मेरी, लेकिन बिटिया का बहुत मन था मेरी। फिर हम वापस लौट आए। पहले हनुमान धाम के दर्शन हुए, हनुमान जी के, अपने बजरंगबली जी के। छोई के पास में है ये, बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा मंदिर बन रहा है। उसके बाद फिर गर्जा माता गए। गर्जा माता में भी वही स्थिति रही, भीड़ बहुत थी, तो प्रसाद चढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, हाथ जोड़ के वापस आ गए। उसके बाद चैती मेला देखा। 2 जगह की वीडियो मैं नहीं बना पाया। एक हनुमान धाम की फ़ोटो तो खींच ली, लेकिन वीडियो बस उस समय दिमाग में नहीं आई कि हाँ यार वीडियो बनानी चाहिए। ये दिमाग भी तो ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर भूल जाता है तो फिर भूल ही जाता है, उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। रात बहुत बढ़िया नींद आई, पता ही नहीं चला सोने के बाद कि कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े। बहुत बढ़िया नींद जिसे कहते हैं। पूरी तरह से थक गए थे। चैती मेला भी बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए। धूल धाल भी बहुत ही दिन का मामला था। दिन में तो धूल धानी होती है, प्लस भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक थी। साफ़ सफाई का इतना बढ़िया व्यवस्था नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बेहतर थी और सालों के मुकाबले, क्योंकि बाइक्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था मेले के अंदर। मेले जब मेला प्रांगण था, और फालतू लोगों की भीड़ भी उसमें नहीं थी। दिन में वैसे मैंने देखा है कि भीड़ कम रहती है, रात में ज़्यादा रहती है, ऐसा महसूस किया कल मैंने। लेकिन कुल मिला के प्रसाद चढ़ाना था। प्रसाद चढ़ा के रिश्तेदारों के घर घूम के घर रात वापस आ गए। लगभग 7:30 बज गए थे, 7:15 7:30। तो अंधेरा होने ही वाला था, हो ही चुका था वैसे तो, लेकिन ये मान के चलिए कि अंधेरा होने वाला था। तो दोस्तों, आ गया था खेत में सुबह सुबह। आज एक खुदाई चल रही थी खेत की, देखिएगा आप, खोद रहा है बंदा। पहले इसको बिधाया गया था ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर के पीछे टीलर लगा के। एक आती नई विधि है ही फिलहाल 3-4 सालों से उपयोग में आ रही है। तो उसके बाद फावले से हमारा बंदा जिसको हमने गन्ना बोया है रवि, तो इसको खोद रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है दोस्तों, वो खेत को ही दिखाना है। खेत में क्या स्थिति है इस समय। और ये देखिएगा मेरे हाथ में आप, पेड़ हैं कुछ सूख चुके हैं, और फिलहाल मैंने उठा तो लिया है इनको, लेकिन इनके अंदर देखिएगा आप, बस जीवन नहीं है, हरियाली नहीं है, ख़त्म हो गई। तो ये सब दिखाने के लिए ही आज मेन उद्देश्य था वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, इससे क्या मतलब समझते हैं आप कि जो सूख जाते हैं पेड़। अच्छा, और पेड़ नहीं सूख रहे हैं, और पेड़ देखिएगा, हरियाली है इसमें। ये भी हरा है, ये भी हरा है। मक्का जो और है इसके बीच में, मक्का भी हरी है। सब ज़्यादातर मक्का के पेड़ हैं। गन्ने का पेड़ तो आदमी बचा के चल देता है और गलती से कट जाता है बाचार, लेकिन ये मक्का तो फावला चलता था, अक्सर कटी जाती है, मुलायम भी होती है। तो दोस्तों, ये सारे ज़्यादातर मक्का के पेड़ हैं, और ये सूख चुके हैं 3 दिन से। 3 दिन करीब 2 दिन तो हो ही गए हैं, 3 भी नहीं। तो कल भी उसने थोड़ा बहुत काम किया, कल ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन परसों क्या था। तो दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी इंसान हो या पेड़ हो, जड़ से कट जाता है, जड़ से अलग हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से ही वो पनप पाता है। बहुत मुश्किल से ही उसमें दोबारा से प्राण आ पाते हैं। यही हालत है देखिएगा पेड़ की भी, कि ये जड़ से कट गए हैं, सूख गए। जड़ एक की तो जड़ भी निकल गई। ये मक्का नहीं, ये गन्ना था पुराने टाइम का कभी।
और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका अब कोई प्रयोग नहीं है। तो इसको ये गाय माता के लिए परोस दिया गया है। तो दोस्तों, उद्देश्य यही था बताने का कि हमें अपनी जड़ों को से कटना नहीं है, हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, हमें जड़ों के साथ जुड़े रहना है। जड़ों के साथ जुड़े रहने का मतलब हमारी संस्कृति, हमारे कार्यक्रम और जो मतलब हमारे देश के से संबंधित हैं, और मतलब हमारी ज़िंदगी हमारे अनुसार ही चलनी चाहिए। हम दूसरों के बहकावे में आके अगर कुछ गलत कदम उठाते हैं, बहकावे में आके, ऐसा नहीं कि अच्छी सलाह को भी बहकाया कहूँ, तो हमारा नाश हो सकता है, हमारा विनाश हो सकता है अगर हम गलत रास्ता अपनाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए, काम वही कीजिए जिससे परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, ज़िंदगी झंड ना हो, ख़राब ना हो। जड़ों से जुड़े रहिए, अगर जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आप हरे भरे रहेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और पहचान तो आप रहे होंगे, परवेंद्र चौहान, आपका पुराना साथी। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि हरे भरे अगर रहना है तो जड़ों से जुड़े रहना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहना है, कुछ ना कुछ अचीव करते रहना है, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, जड़ों से जुड़े रहना है। मेन मामला यही है कि जड़ों से जुड़े रहना है, जड़ छोड़ के नहीं जाना है कहीं भी। परिवार से जुड़े रहना है, परिवार के साथ चलना है, और परिवार के साथ कुछ भी हेरा फेरी नहीं करनी है। अगर जो लोग परिवार के साथ हेरा फेरी करते हैं, परिवार के साथ गलत करते हैं, अपने साथ गलत करते हैं, तो अंत में वो समूल नाश हो जाते हैं, उनका विनाश निश्चित हो जाता है। तो फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ जड़ से जुड़े रहिए, परिवार का पालन पोषण करते रहिए, और अपने तरीके से जीवन को जीते रहिए, बढ़िया तरीके से, घटिया तरीके से नहीं। परिवार को कभी भी कहीं भी बीच मझधार में छोड़कर मत जाइए। अगर आप लोग परिवार को बीच मझधार में छोड़ के जाते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। जय राम जी की।